गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी बाय नीतू शर्मा। और आज जब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी लाइफ प्रोसेस चैप्टर की है। और हम अपना थर्ड लाइफ प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले की दो वीडियोस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन रिलेटेड प्रोसेसेस और ट्रांसपोर्टेशन। देखिए पहले क्या है वो जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, देखिए ह्यूमन बीइंग क्या है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब हम कोई फूड लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं या जो भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। यानी मीन्स अगर हमारी एटीपी बनी है, मानिए फूड भी लिया है, हमने रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन भी ली है, तो उसको पूरी बॉडी में हर एक सेल तक फ्रॉम हेड टू टो उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इस फंक्शन को अचीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे हम पहले के दो वीडियोस में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बात कर ली है, इसी तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन भी इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स दोनों में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, चलिए आवर सर्कुलेटरी सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। यहाँ पर मैंने 4 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। सर्कुलेशन जिस मीडियम के थ्रू होगा, ब्लड, यानी ब्लड क्या हो गया बेटा, ये तो वो मीडियम है। ठीक है, इस मीडियम के थ्रू वो जो चीजें ट्रैवल होगी। उसके बाद चीजें पंप होनी है तो बहुत ज्यादा क्या जरूरी है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर जरूरी है। सो प्रेशर चाहिएगा, इसीलिए पंप करने के लिए एक ऑर्गन होना चाहिए जो कि हार्ट है। फिर जिस पाइपलाइन के थ्रू चीजें ट्रैवल करेंगी, जहां से जैसे ट्रैवल करेंगे जिस भी पाइप्स के थ्रू, वो पाइप्स क्या होते हैं हमारे ब्लड वेसल, जिसमें हम आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही टिश्यू के पास भी अपना एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ। सो ये 4 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा सर्कुलेशन के लिए जो मीडियम है जिसके थ्रू चीजें ट्रैवल करती हैं, वो है हमारा ब्लड। सो ब्लड बेटा हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था वहां पर हमने। एंड ब्लड क्या है, किस तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। वी ऑल नो कनेक्टिव टिश्यू जो चीजों को जोड़कर रखता है। सो यहाँ पर ब्लड का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट कराना। तो बेसिकली इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। अब वो मैट्रिक्स हो सकता है वो सॉलिड मैट्रिक्स हो सकता है वो लिक्विड मैट्रिक्स हो सकता है फ्लूइड मैट्रिक्स हो। सो वो मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, उसका नाम है बेटा प्लाज्मा। ब्लड का जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। सो प्लाज्मा की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, फ्लूइड मैट्रिक्स है ये। फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या होगा, हो सकता है सॉल्ट हो सकता है प्रोटीन हो सकता है हॉर्मोन्स भी हो। ठीक है, वाटर तो प्रेजेंट है ही क्योंकि फ्लूइड है ये। ठीक है, तो ये प्लाज्मा होता है। इसकी कॉम्पोजिशन हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पता होनी चाहिए, सिर्फ इतना मालूम बहुत सफिशिएंट होता है कि ब्लड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू, कौन कौन सी सेल इसके अंदर होती है। तो ब्लड में 3 डिफरेंट सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तीनों ही सेल हम ऑलरेडी जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या चीज है। आरबीसी जो है बाइकनकेव शेप की होती है। और आरबीसी जो है, अगर हम कहें इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 के कैरियर की तरह काम करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सो हमारी बॉडी में जो गैसेस है उसका ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से हो पाए, इसलिए पूछा जाता है कि वी हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट आल्सो। कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स को कहते हैं, हीमोग्लोबिन Hb कहा जाता है। ठीक है, जो नॉर्मली एक मेल का अप टू 16 चला जाता है, चल सकता है इतना। और हमारे अंदर भी 12 to 14 इतना सफिशिएंट है, मतलब 12 तो होना ही चाहिए। 12 से नीचे होता है तो वो एनीमिया की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा WBC।
WBC क्या होती है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये सारी हमारे डिफेंस के लिए जरूरी होती है। हमारी बॉडी में कोई जर्म एंटर हो जाता है उसको वहीं पर ही निगल कर खत्म कर देना, या कोई चीज इसको एंटीबॉडी बनाकर खत्म करना है। सो एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जो एंटीजेंस यानी फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट बनाए जाते हैं, वो सब बनाने का काम किसका होता है, हमारी WBC का। और थर्ड सेल्स जो होती है वो होती है हमारी प्लेटलेट्स, जो कि क्या करती हैं, अगर कहीं से खून निकलता है तो वो रुकना भी बहुत जरूरी है, उसका क्लॉट बनना बहुत जरूरी है। सो हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अदरवाइज वो कंटिन्यू हमारा ब्लड निकलता ही रहेगा। सो ब्लड कैसा टिश्यू है, क्या प्लाज्मा है, कौन सी 3 सेल्स है और उसके क्या काम है। हो गया हमारा फर्स्ट, हो गया हमारा मीडियम विच इज ब्लड। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का, सर्कुलेटरी सिस्टम का या रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, इज हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसका डायग्राम भी पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं हर साल। सो जानते हैं हार्ट क्या है बेटा, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, वी ऑल नो। साइज कितना होता है, क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के जितना इसका साइज होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब प्यूरिफिकेशन जो है ब्लड का, देखो हमारे ब्लड में ऐसा नहीं है, ऐसे बोलते हैं साफ खून या गंदा खून, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम प्योर ब्लड कह देते हैं। लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में कह देते हैं कि प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड यानी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी CO2 रिच ब्लड। एंड ऐसा कुछ प्योर इम्प्योर होता नहीं है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड टर्म्स को हम लोगों ने यूज करना है, ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन हुआ, तो जो एल्विलाइज तक आ गई हमारी ऑक्सीजन, एल्विलाइज से वो ब्लड में गई, ब्लड में मिक्स हो गई ऑक्सीजन, तो ब्लड कैसा हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड। अब वो ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा बेटा, लंग्स से जाएगा, वो हार्ट में। हार्ट में क्यों जाएगा, कि लंग से सीधा ब्लड अगर जाएगा सारे ऑर्गन्स तक तो वो प्रेशर में नहीं होगा, तो वो हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो ये जो हार्ट है ना, इसका काम प्योरिफिकेशन का नहीं होता, इसका काम होता है प्रेशर जनरेट करने का, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, लंग्स से वो हार्ट के पास जो ब्लड आएगा उसको वो इतना प्रेशर से फेंकेगा कि वो हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद वेन्स जो है वो ब्लड को उठाकर लाएंगी और फिर हार्ट को देगी, हार्ट फिर लंग्स को देगा और फिर वो प्योरीफाई कर देगा, ठीक है। तो वही सेम ब्लड होता है, वही अगर ऑक्सीजन उसमें ज्यादा हो जाती है तो वो इम्प्योर, तो वो प्योर हो जाता है यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और अगर उसमें CO2 ज्यादा होती है तो वो इम्प्योर हो जाता है। अब हार्ट जो है इसके डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं हमारे, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बेटा, 4 चैम्बर होते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होंगे, ये हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, यानी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले हम ये सिंपल वाला डायग्राम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाला जो ऊपर बना हुआ है वो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इजी है, वो बन जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं हम लोग क्या है हमारे चैम्बर, मैंने बोला ना, तो चैम्बर हमारे कितने हैं टोटल, 4 चैम्बर है बेटा। एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 नाम याद रखने हैं तुम्हें, एट्रियम और वेंट्रिकल। अब एट्रियम भी राइट में है और लेफ्ट में है, और वेंट्रिकल भी राइट में है और लेफ्ट में भी, ठीक है। सो 4 हो गए, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 हो गए, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। अब उसके बाद बेटा ये जो दूसरा वाला डायग्राम है, ये जो साइड वाला, ये वाला जो डायग्राम, इसमें देखिए वही दिखाया हुआ है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ये सारे बेटा वॉल से अलग है, सेपरेट है, सबकी अपनी वॉल है, ठीक है। तो चारों सेपरेट होते हैं सेप्टा से, सेप्टा बोलते हैं बीच की वॉल जो होती है, इसको हम कहते हैं सेप्टा, SEPT, सेप्टा, ठीक है। अब देख रहे होगे तुम लोग, ये वाली जो साइड है ना, लेफ्ट वाली साइड, ये रेड में दिखा रखी है, और ये जो राइट वाली साइड है बेटा ये ब्लू दिखा रखी है। अपना लेफ्ट और अपना राइट नहीं, हार्ट का लेफ्ट और हार्ट का राइट दिखना है। तुम कहोगे ये हमारा तो राइट है, जी नहीं, ये हार्ट का लेफ्ट और हार्ट के राइट की बात कर रहे हैं। हार्ट का लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल वाला पार्ट रेड है, और जो राइट वाला पार्ट है उसको हमने ब्लू कलर किया हुआ है। क्यों बेटा, क्योंकि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वहां पर जो ब्लड ट्रेवल करता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है, और जो राइट वाला होता है वहां पर जो ब्लड ट्रेवल करता है वो कैसा होता है, CO2 रिच ब्लड होता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कैसे कैसे ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहती हूँ, ब्लड वेसल्स वाला जो टॉपिक है ना वो मैं पहले करवाना चाहती हूँ उससे पहले, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स, क्योंकि बेटा पाइप के थ्रू जाएगा तो वो ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। हमारी 2 तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। 2 वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स।
अगेन यहाँ पर डिफरेंस इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आर्टरीज की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स हैं, ये वो ब्लड वेसल है बेटा जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को क्या करती है, लेकर जाती है। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से आएगा, हार्ट से। कहाँ पर लेकर जाना है, बॉडी में, तो हार्ट से बॉडी तक। सो विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये ब्लड को कहाँ से उठाती है, बॉडी से उठाती है, और उसको कहाँ पर देती है, हार्ट में देती है। ये हार्ट से बॉडी, ये बॉडी से हार्ट हो गया, ठीक है। दोनों में ही एक एक एक्सेप्शन है बेटा, जो पल्मनरी आर्टरी है, ध्यान रखना है, पल्मनरी, POLMONARY, पल्मनरी आर्टरी, और इधर हो गया हमारा पल्मनरी वेन। पल्मनरी आर्टरी तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मनरी वेन जो है हमारा ऑक्सीनेटेड। ये सिर्फ क्या है बेटा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन। तो आर्टरीज वैसे प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन्स इम्प्योर। सिर्फ पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन्स का उल्टा है। अब दूसरी बात, आर्टरीज कहाँ से ब्लड ला रही है, हार्ट से। हार्ट जो है प्रेशर से ब्लड फेंकता है, तो प्रेशर से ब्लड फेंकेगा, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए जो आर्टरीज है बेटा, उसकी वॉल थिक होनी चाहिए, थीन होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, थिक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल वॉल होनी चाहिए, इलास्टिक। तो आर्टरीज की वॉल कैसी होते हैं, थिक और इलास्टिक, क्योंकि जो ब्लड है जो इसके थ्रू ट्रेवल करेगा, दैट इज कमिंग फ्रॉम हार्ट विच इज अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। जो वेन्स है बेटा, इनको ऐसी कोई थिक वॉल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको बॉडी से ब्लड उठाना होता है। बॉडी में ऐसा कोई ऐसा पंप फेंक नहीं रहा होता है, वहां पर जो ब्लड है दैट इज नॉट अंडर हाई प्रेशर, ना कुछ हाई प्रेशर नहीं होता, तो उनकी कोई थिक वॉल नहीं होती। इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है बेटा, थिन होती है। थर्ड जो है, आर्टरीज जो है वो तो हार्ट से लेके आएगी ब्लड को बॉडी तक, तो हार्ट से ब्लड लेकर आ जाएगी बॉडी, लेकिन वेन्स जो है वो कहाँ से आएगी, बॉडी से हार्ट। तो बॉडी से हार्ट तक जब जाएगा तो वापस बैक फ्लो ना कर जाए, ठीक है। जैसे एक बार जो ब्लड चला गया बॉडी से, उठा लिया, वो वापस उस सेल के पास दोबारा ना जाए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। क्योंकि प्रेशर का भी तो पंगा है ना यहाँ पर, क्योंकि इतना प्रेशर तो है नहीं बॉडी में। तो बॉडी में अगर ऑलरेडी लो प्रेशर है तो फिर तो ब्लड वापस चला जाएगा, पुश बैक हो सकता है। इसीलिए कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स ऐसे लगा लो, कुछ गेट जैसे होते हैं, कि जैसे एक बार यहाँ से जो ब्लड चला गया ना, तो फिर यहाँ पर ये वॉल्व होता है, ये बंद हो जाएगा, फिर इसकी वापस से बैक फ्लो नहीं हो सकता। क्वेश्चन हो जाता है, वेन्स के पास वॉल्व जो होते हैं उनका काम क्या होता है, तो क्या करते हैं बेटा, बैक फ्लो को रोकते हैं। अब आते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पर। ये जो इतनी बड़ी राम कहानी दी हुई है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये कुछ इतना मुश्किल की बात नहीं है। मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगी और समझ आ जाएगा आपको। ह्यूमन हार्ट, इस डायग्राम को, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है कि हमने तो एनसीईआरटी को ही कंसिडर करना है। यहाँ पर बेटा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम के पास जो ब्लड आता है, वो ब्लड आता है कहाँ से, लंग्स से। अब तुम सब जानते हो लंग्स से ब्लड आएगा। कैसा ब्लड है बेटा, प्योर ब्लड, ठीक है। लंग्स से ब्लड आएगा, प्योर ब्लड। पल्मनरी जो वर्ड होता है ना, वो लंग्स से रिलेटेड होता है। पल्मनरी जो डॉक्टर होते हैं ना, वो लंग्स रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। तो मैंने तुम्हें पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन बताया था, वो उल्टा काम करती है। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पर दिखा रही हूं मैं, इधर ये लेफ्ट एट्रियम, ये वाला। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। कौन लेकर आएगा बेटा, वैसे तो प्योर ब्लड कौन लेकर आता है, आर्टरी, लेकिन लंग्स से रिलेटेड है, पल्मनरी वेन लेकर आएगी, तो वो उल्टा हो गया ना। वेन है लेकिन कैसा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजन वाला। लाकर किसको देते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ध्यान से सुनना, लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा है, कहाँ से, लंग्स से। कौन ला रहा है, पल्मनरी वेन। हम सारा एक बार पढ़ेंगे दोबारा से, एक बार ध्यान से समझो, साथ में नोट भी करते रहना कहीं पर। लंग्स से ब्लड आया, कहाँ पर आया, लेफ्ट एट्रियम। कौन लाया, पल्मनरी वेन। तो जब ये रिसीव करेगा बेटा, इसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को रिसीव करे, तो ये क्या करेगा, उस टाइम पर रिलैक्स करेगा। लेफ्ट एट्रियम विल रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे इसकी मसल, साइज बढ़ जाएगा और ये बहुत सारा ब्लड ले लेगा। जब ये ब्लड ले रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये बीच में गेट जैसा दिख रहा है,
गेट जैसा दिख रहा है, ये वॉल्व होता है बेटा, यहाँ पर वॉल्व होता है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं बायकस्पिड वॉल्व। तुम्हारे उसमें नाम नहीं है, सिर्फ वॉल्व है शायद, या अगर नाम होगा तो देखना पड़ेगा। बायकस्पिड वॉल्व होता है ये, ठीक है। जब ये बेटा रिसीव कर रहा है तो इसको नीचे नहीं जाने देना, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड नहीं देना, तो ये वॉल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और ये पूरा ब्लड आराम से लेगा, ठीक है। अब ये इसने ले लिया जितना ब्लड इसको लेना था, अब इसको, इस ब्लड को किसको देना है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा तो ये क्या करेगा बेटा, अभी तो ये रिलैक्स था ना, अभी क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा तो बेटा उस धक्के से क्या होगा, वॉल्व खुल जाएगा। वॉल्व खुलेगा तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अपने आप ही क्या होगा, ब्लड चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, समझ आया। लेफ्ट वेंट्रिकल लेकिन जब ब्लड रिसीव करेगा तो कैसा होएगा, रिलैक्स, और एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो वेंट्रिकल ने क्या किया, ब्लड को रिसीव किया। कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। प्रेशर जनरेट हो रहा है हार्ट में, आया कहां से, लंग्स से। हार्ट में प्रेशर जनरेट हुआ, कहां पहुंचाना है, बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाना है, बॉडी। बॉडी तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, आर्टरी लेकर जाएंगी ना, तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है बेटा अरोटा। तो अब ध्यान से देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जो एरो है ना, ये बैक साइड से होती हुई इस येलो वाली जगह से अरोटा से कहां पर जा रही है, अरोटा से ये सारा ब्लड कहां पर जाएगा, हमारी बॉडी में। बॉडी में कहां पर जाएगा, टिश्यू, टिश्यू से सेल, हर एक सेल तक हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड पहुंच गया, ठीक है। दोबारा से, लंग्स से पल्मनरी वेन ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड लेकर आएगी, लेफ्ट एट्रियम को देगी, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा, बायकस्पिड वॉल्व बंद रहेंगे। लेफ्ट एट्रियम जब पूरा रिसीव कर लेगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बायकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे, और खुलने की वजह से सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो ऊपर वाला वॉल्व तो फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, जब उसने रिसीव कर लिया फिर बंद हो जाएगा। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान रखना है बेटा, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और जो अरोटा होता है ना, इनके बीच में भी वॉल्व होता है। तो जब ये इसको देगा तो अरोटा के थ्रू वो बॉडी से पूरा सेल्स तक पहुंच जाएगा। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन वाले ब्लड का सर्कुलेशन। इजी है, समझ आ जाएगा तुम लोगों को एक बार में, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसका क्या होगा, बॉडी के पास ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, बॉडी ने यूज कर रेस्पिरेशन किया, ग्लूकोज छोड़ा, CO2 जनरेट हो गई। अब बॉडी में जो ब्लड है उसके पास क्या ज्यादा है बेटा, CO2। अब उसको उठा के कहाँ ले जाना है, लंग्स तक प्योरीफाई करवाना है ना, हार्ट के जरिए होकर जाएगा वो। तो क्या होगा, इम्प्योर ब्लड कौन उठाती है, वेन्स। तो जैसे ब्लड पहुंचाने के लिए अरोटा थी ना सबसे बड़ी आर्टरी, ऐसे सबसे बड़ी वेन होती है हमारी वेना कावा, CAVA होगा, ठीक है, वेना कैवा। ये वेना कैवा जो है, ये दो दिख रही है, एक हमारी पूरी अपर बॉडी से, एक हमारी पूरी लोअर बॉडी से, ये दिख रही है, ये दो वेना कैवा हमारी आई, और कहां पर ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। तो ये कैसा लेकर आ रही है, CO2 वाला ब्लड लाकर किसको दे दिया, राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम रिसीव करेगा तो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स, रिलैक्स, पूरा ब्लड रिसीव करेगा। और ध्यान रखना है, ये कौन सा जो बीच में जो वॉल्व है ना, जैसे यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व था, इसी तरीके से यहाँ पर कैसा वॉल्व है बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पर जो वॉल्व है, ये वाला जो वॉल्व है, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्लोज होगा जब ये रिसीव करेगा। अब इस राइट एट्रियम को किसको देना है, राइट वेंट्रिकल को। तो ये ऐसे धक्का मारेगा तो ये वॉल्व खुल गया और सारा राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड। अब जब ये राइट वेंट्रिकल में आएगा तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को किसको पहुंचाना है बेटा, किसको पहुंचाना है, लंग्स को। लंग्स तक ले जाने के लिए पल्मनरी चीजें होती है, और क्योंकि ये CO2 वाला है तो पल्मनरी होगी, लेकिन कौन हो गई, आर्टरी होगी। CO2 वाला ब्लड आर्टरी लेकर जाएगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मनरी वेन लेकर आई थी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये गया, और ये इस तरीके से यहाँ से ये देखो, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये दो ऐसे चली गई पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाए कि कहाँ से ब्लड कैसे कैसे जाता है, एक मिनट, एक बार इरेजर लेके और फिर इसको साफ करके फिर यहाँ पर पूरा सर्कुलेशन बना दे।
ठीक है, देखो बेटा, देखूंगी मैं लंग्स। लंग्स से कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। कौन लेकर आएगा बेटा? पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी लेकर, पल्मनरी वेन लेकर आएगी। ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेकर आएगी? पल्मनरी वेन लेकर आएगी। पल्मनरी वेन लाकर किसको देगी? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से किसको जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसको जाएगा? बॉडी। बॉडी उस ऑक्सीजन को क्या कर लेगी? यूज कर लेगी। क्या बना देगी? सीयू। इस CO2 को उठाकर कौन लेकर जाएगा बेटा? वेना केवा। वेना केवा किसको देगी? राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम किसको देगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल किसको देगी? पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी से किसके पास चला जाएगा? लंग्स। और फिर ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा। एक बार में जो हार्ट में वो ब्लड आया था, एक बार प्योर होके आया, एक बार इम्प्योर होके आया। ठीक है, 2 बार आता है एक साइकिल। ये पूरा साइकिल जो कंप्लीट हुआ, द सेम ब्लड इज कमिंग टू द हार्ट 2 टाइम्स। इसीलिए ना इसको क्या कह देते हैं बेटा हम लोग? डबल सर्कुलेशन भी कह देते हैं। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन रिच, ये सब, ये आप जब पढ़ोगे ना ये सब समझ आ जाएगा। जो मैंने बात इतनी देर तुमको बताई है वही सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा, डबल सर्कुलेशन हमने बोला, तो एक बार डबल सर्कुलेशन देख लेते हैं क्या होता है। ब्लड हमारे हार्ट में कितनी बार आएगा? एक साइकिल में कितनी बार आता है? 2 बार। एक साइकिल में कितनी बार आता है? ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल। एक बार प्योर, एक बार इम्प्योर। ठीक है, इसको डबल इसलिए कहते हैं कि 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन, और क्यों नेसेसरी है ये वार्म ब्लड एनिमल्स के लिए। तो ध्यान से समझो इसको। डबल सर्कुलेशन, ब्लड 2 बार आएगा। 2 तरह के सर्कुलेशन है, पल्मनरी और सिस्टमिक। पल्मनरी वर्ड किससे रिलेटेड है? लंग्स। ठीक है, तो ब्लड लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स, समझ गए ना? लंग्स से हार्ट, देखो लंग्स से हार्ट कौन लेकर आए थी? पल्मनरी वेन। किसको दिया? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और हार्ट से लंग कौन लेकर गई थी? पल्मनरी आर्टरी। तो ये जो है पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी और लंग्स और हार्ट के बीच का जो पूरा ये ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है, ये वाला, ये जो सर्कुलेशन है ऊपर वाला, ये क्या हो गया हमारा? पल्मनरी सर्कुलेशन सारा, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट। सिस्टमिक में हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। तो हार्ट से बॉडी में कौन लेकर गया था? अरोटा लेके गया था ना। अरोटा ने बॉडी को दिया, सेल्स को दिया, फिर उसने यूज किया, और फिर उठाकर कौन लाई थी? वेना केवा। वेना केवा उठा के यहाँ पर लिया। तो यानी जो बॉडी रिलेटेड है ये सारा, ये क्या है? बॉडी रिलेटेड हमारा सिस्टमिक, ये लंग से रिलेटेड जो है हमारा पल्मनरी, और बॉडी रिलेटेड हमारा सिस्टमिक। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन है। चारों चेंबर सेपरेट, कोई ब्लड किसी दूसरे ब्लड से मिक्स नहीं होगा, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है। इसीलिए हमारी हर सेल की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। हम बेटा कैसे एनिमल है? वार्म ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन वार्म ब्लड में क्यों जरूरी है। वार्म ब्लड का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी का कैसे टेम्परेचर रहता है? कांस्टेंट। बाहर चाहे 40 टेम्परेचर हो, चाहे 20 टेम्परेचर हो, हमारी बॉडी का तो 37 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए एनर्जी बहुत लगती है। एनर्जी लगेगी तो ब्लड प्योर इम्प्योर जो है मिक्स नहीं होना चाहिए। CO2 ऑक्सीजन की जो डिमांड है ना हमारी बॉडी की, CO2 फटाफट निकाली जाए, ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, ये कंप्लीट होना चाहिए। सो डबल सर्कुलेशन इसलिए जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम तो 4 चैम्बर वाले हैं ना, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती, लेकिन 3 चैम्बर और 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 2 चैम्बर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। 3 चैम्बर कौन से होते हैं बेटा? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। इनको इतनी कुछ जरूरत नहीं होती है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो इनकी बॉडी में थोड़ा बहुत मिक्सिंग चल जाती है। सो इनका जो है 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर में क्या होता है? इस तरीके से होता है, मतलब 2, एक लेफ्ट एट्रियम भी होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम भी होगा, राइट एट्रियम भी होगा, और वेंट्रिकल एक ही होगा। ठीक है, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। ऐसे ही फिशेज होती है, इसमें तो 2 होते हैं। इनमें तो ब्लड जो है गिल्स पंप होगा, गिल्स के पास जाएगा, गिल्स से ऑक्सीजन होगी, वो वापस बॉडी में जाएगा, बॉडी से वापस इधर चला जाएगा। ठीक है, सो इनमें क्या है ना, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी हाई नहीं होती। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर जैसा बाहर का वैसा अंदर का, खास एनर्जी की जरूरत होती नहीं है। लेकिन हम जो है इंटरमिक्सिंग को टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होती है, इसलिए हमारा जो है पल्मनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन बिल्कुल अलग अलग है और कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती। ठीक है बेटा,
अब ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी सुना होगा तुम लोगों ने। तो जब हमारा ब्लड चल रहा होता है ना आर्टरीज वेन्स के थ्रू, तो जब हमारा हार्ट बेटा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेन्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो होता है हमारा, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो वो क्या होता है बेटा, डायस्टोलिक प्रेशर। कौन नापता है, नापता कौन है, एक उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, इसका नाम याद रखना है, स्पेलिंग याद रखनी है। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ना, उसको यहाँ पर बांधते हैं और उसके बाद ऐसे पंप करते हैं, फिर वो बीपी नापते हैं। ठीक है, तो इसमें ना दो चीज होती है, एक डायस्टोलिक एक सिस्टोलिक। जब भी किसी की बीपी की रीडिंग होती है तो वो दो डिजिट देते हैं, एक जैसे होगी 120/80, तो ये सिस्टोलिक हो गया, डायस्टोलिक हो गया। तो ये वाला 120 नॉर्मल होता है, 80 ये वाला नॉर्मल होता है। ठीक है, इससे ज्यादा होगा, मान लो किसी का 140/90 है तो वो हाई बीपी हो गया, किसी का 170 है तो वो लो बीपी हो गया। ठीक है, हाई बीपी को कहते हैं हाइपर टेंशन, लो बीपी को कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपर हाई बीपी को और हाइपो लो बीपी को। ठीक है, फिर हमारा जब ये आर्टरीज वेन्स जाती है ना लास्ट, फिर उसके बाद ये डिवाइड होती है, डिवाइड होती है तो ये डिवाइड होकर क्या बना देती है, छोटी छोटी क्या बनाती है बेटा, कैपिलरीज। ये आर्टरीज तो मोटी होती है ना, और सेल्स तो बहुत छोटी छोटी होती है, तो हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए पतली पतली क्या होती है, कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज तो सिर्फ एक सेल थे होती है, कैपिलरीज फिर आर्टरीज होती है। ठीक है, ये जुड़ के बनती है कैपिलरीज, जो जुड़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा विच इज लिम्फ। लिम्फ को क्या कह देते हैं बेटा, टिश्यू फ्लूइड। इसका अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, लिम्फ, लिम्फ को क्या कह देते हैं, टिश्यू फ्लूइड। होता क्या है, एक मिनट में समझ आ जाएगा। जब हमारा ब्लड इन आर्टरीज के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है, ब्लड जा रहा है, आर्टरीज की वॉल होती है पोरस, में थोड़े थोड़े छेद प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड का कुछ अमाउंट आ जाता है बाहर। बाहर कहाँ पर, टिश्यू में। कुछ अमाउंट कहाँ जाता है, बाहर टिश्यू में। ठीक है, अब ब्लड से चीजें आई है तो प्लाज्मा आ जाएगा, जैसे प्लाज्मा का ही पार्ट आ जाएगा, थोड़े बहुत प्रोटीन आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, वाटर उसमें से बाहर आ जाएगा और वो जो टिश्यू में आ जाएगा, इसलिए क्या कह देते हैं उसको, टिश्यू फ्लूइड। अब इस टिश्यू फ्लूइड को पहुंचाने के लिए भी लिम्फेटिक आर्टरीज, लिम्फेटिक वेन, लिम्फेटिक कैपिलरीज वो सब प्रेजेंट होती है। यानी पूरा सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वाला सिस्टम है ना, ऐसे लिम्फ वाला सिस्टम है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ लिम्फ क्या होता है, कैसे होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से जाता है और एक सेल तक जाएगा। लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वेन्स होती है, वो सब होती है। लिम्फ का फंक्शन पूछ जाता है, दो फंक्शन होते हैं। एक तो फर्स्ट होता है फैट जो होती है ना बेटा, वो ब्लड से नहीं कभी ट्रैवल करती है, वो किसके थ्रू जाती है, तो जितना भी लिम्फ जो है ना वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होता है ना चीजों का विलाइज के थ्रू, तो वो ब्लड नहीं लेता, फैट को कौन लेता है, हमारा लिम्फ लेता है, और उसको जहां जहां जरूरत होती है वहां पहुंचा देता है टिश्यू में। ठीक है, तो फैट का ट्रांसपोर्टेशन, फैट का एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज डन बाय लिम्फ। दूसरा, हमारी जो बॉडी है ना, इसके अंदर जो फ्लूइड है, यानी हमारा जो ब्लड है, ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें कुछ चीज ज्यादा है तो वो बाहर आ जाएगी, कुछ चीज कम है तो वापस जो है वो लिम्फ से चली जाएगी। सो यानी क्या करते हैं, हमारा जो फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हमारा लिम्फ का काम होता है। तो लिम्फ का अलग से क्वेश्चन आता है कि लिम्फ क्या है, लिम्फ के फंक्शन क्या है, वो पता होना चाहिए। आर्टरी वेन्स के डिफरेंस से क्वेश्चन आता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट का सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, और ब्लड क्या है। तो ये सारी चीजें हमारा पूरा हमने कवर कर लिया है, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन एनसीईआरटी से कवर होगा ना, जितने टॉपिक से जो भी क्वेश्चन जिस तरह के पूछ जाते हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो गया है। ऐसी ही एक वीडियो होगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स की, उसमें हम प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना ह्यूमन का सिस्टम होता है, क्योंकि हम तो बहुत एडवांस ऑर्गेनिज्म है। सो ये हमारा इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोस का बेनिफिट्स लेते रहिए। थैंक यू।